मित्रों नमस्कार। मैं आपके समक्ष पहले भी इतिहास के बहुत से ऐसे अनखुले प्रश्नों को लेकर के आता रहा हूँ, जिन्हें जान करके आपको हैरत भी होगी, दुख भी होगा और कई बार गर्व भी होगा। आज फिर मैं उसी क्रम में औरंगजेब के पश्चात जो भारत का इतिहास है उसकी चर्चा करने के लिए आया हूँ। दरअसल मुगल साम्राज्य का पतन एक दिन में नहीं हुआ। आप जानते हैं कि अकबर से लेकर शाहजहां तक सभी मुगल बादशाह जो थे दिल्ली की गद्दी को कायम रखने के लिए राजपूतों पर निर्भर थे। अकबर ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने वफादार सिपाहियों में राजपूतों को शामिल किया। उसका नतीजा यह भी हुआ कि जो उसकी एक उदार मुस्लिम की छवि बनी या उसने बनाई, वो उसकी मजबूरी थी। और चूंकि मारवाड़ से लेकर के जयपुर घराने तक के राजपूत राजा अकबर के दरबारी थे, कुछ सेनापति थे, महत्वपूर्ण पदों पर थे, तो अकबर एक सीमा तक ही हिंदुओं पर ज्यादती कर सकता था। और उसने जो जजिया हटाया वो इन अपने सेनापतियों की, सैनिकों की वफादारी जीतने के लिए हटाया। और एक क्रम अकबर से लेकर शाहजहां तक चलता रहा। लेकिन जब औरंगजेब तख्त पर बैठा तो उसने धीरे धीरे अपने दरबार को राजपूतों के प्रभाव से मुक्त करना शुरू कर दिया। उसका एक वजह ये भी थी कि जब औरंगजेब दक्कन से दिल्ली की ओर आ रहा था, दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने के लिए, तो शाह दारा शिकोह ने जो सेना भेजी उसका नेतृत्व तो जोधपुर के राणा जसवंत सिंह कर रहे थे। और जसवंत सिंह वहाँ पूरी तरीके से उस युद्ध में घायल हुए और फिर उन्हें कुछ राजपूत जो थे बचा करके मारवाड़ ले गए। तो जो जसवंत सिंह जो कि एक मजबूत पिलर थे मुगल दरबार के, वो इस तरीके से उनकी औरंगजेब से दुश्मनी बहुत प्रारंभ में ही हो गई। और उसके बाद फिर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ लाने के लिए भेजा। और मिर्जा राजा जयसिंह के आश्वासन पर कि आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है दिल्ली दरबार में आए और वहाँ उन्होंने औरंगजेब को ने उन्हें कैद कर लिया। वो सब आप जानते हैं। उससे भी जो है राजा जयसिंह जो कि बड़े बहादुर थे, उनका मोहभंग हुआ और उन्होंने भी अपने को दरबार से दूरियां बनानी शुरू कर दी। और जो राजपूतों और मराठों के बीच जो मन में गांठ पड़ी, उसके कारण ये घटना थी। इस बीच जब राणा जसवंत सिंह जोधपुर चले गए और उस दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका बेटा अजीत सिंह बहुत नाबालिग था। और उस समय जो है वीर दुर्गादास राठौर, जिनके नाम को राजपूताने का बच्चा बच्चा जानता है, उन्होंने 30 वर्ष तक निरंतर औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब ने पकड़ नहीं पाया। उनकी बहादुरी के किस्से जो है राजपूताने में बिखरे पड़े हैं। और जब औरंगजेब ने दुर्गादास को पकड़ने के लिए फौज भेजी अपने अकबर बेटे अकबर द्वितीय के साथ, तो दुर्गादास का पुराना परिचय था अकबर द्वितीय से दरबार में, क्योंकि वो राणा जसवंत सिंह के साथ रहते थे और मुगल दरबार से बहुत परिचित थे। तो वहाँ उन्होंने अपनी कूटनीति से और अकबर द्वितीय को अपने साथ कर लिया और दिल्ली के तख्त पर बिठाने का आश्वासन दिया। और उसके बाद अकबर ने बगावत कर दी। लेकिन औरंगजेब बहुत ही
कुटिल था, वो खुद अपनी एक सेना लेकर के मारवाड़ पहुंचा और उसने एक पत्र लिखकर भिजवाया अकबर के पास, जो कि उस समय दुर्गादास राठौर के साथ था, कि बहुत अच्छा किया तुम यहाँ अजीत सिंह और दुर्गादास को लेकर के आ गए, और तुमने बहुत, और ये जानबूझ करके उन लोगों के हाथ में, उन प्रहरियों के हाथ में पत्र पहुंचवा दिया जो कि दुर्गादास के आदमी थे। और इससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि ये अकबर द्वितीय जो है धोखा दे करके इसने बुला लिया है, और राजपूतों में भ्रम फैल गया कि ये गद्दारी करेगा। नतीजा यह हुआ कि राजपूतों में बगावत हो गई और वहाँ से जो है फिर भागना पड़ा। और एक बार तो उसका औरंगजेब का जोधपुर पे, मारवाड़ पे कब्जा हो ही गया। ये औरंगजेब की कूटनीति का एक उदाहरण है। लेकिन समय गुजरता गया और अकबर वहाँ से भाग करके ईरान चला गया, और उसने अपने दोनों बच्चे, एक बेटा और बेटी सफ़ीतुन्निसा वहाँ मारवाड़ में छूट गई। और मारवाड़ में अजीत सिंह के साथ, जो कि अजीत सिंह और सफ़ीतुन्निसा समवयस्क थे और साथ साथ ही बड़े होने लगे, और इतिहास के पन्नों में प्रेम कहानी बहुत दर्ज नहीं हो पाई, बहुत ही मुख्तसर में लिखा गया है। लेकिन अजीत सिंह और सफ़ीतुन्निसा के बीच एक प्रेम की भावना अंकुरित हुई, और वो आगे चल करके फिर दुर्गादास और अजीत सिंह के बीच मतभेद हुए, और फिर बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दिया। अब अगर आप उज्जैन जाएं तो अंतिम दिनों में दुर्गादास राठौर का जीवन जो था उज्जैन में बीता, और वहाँ उनकी समाधि भी है। तो ये एक प्रसंग है जिससे पता चलता है कि किस तरीके से औरंगजेब ने राजपूतों से जो है दूरियां बना ली थी, और जब एक बार वो दिल्ली की गद्दी पर जम गया तो फिर उसने, और राजपूतों पर उसकी निर्भरता कम हो गई, तब उसने जजिया लगाना और बुरा अलग एक मंत्रालय बनाया जिसका काम ही हिंदुओं का उत्पीड़न था, और उसने पूरी तरीके से भारतवर्ष को दारुल इस्लाम बनाने की तैयारी कर ली। और इसमें उसका जो सबसे बड़ा सहायक बना हुआ था इस समय अबू रहीम था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और अबू रहीम की भी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। इस बीच वो दिल्ली में रहीमिया मदरसा बना लेता है, और उसके बाद फिर उसका बेटा शाह वलीउल्लाह उसे संभाल लेता है। इन सब बातों पर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुग़लों का पतन देख करके वलीउल्लाह ये समझ गया था कि वो अब इस देश पर अगर मुसलमानों को इस्लामी हुकूमत कायम रखनी है तो एक नया वंश प्रारंभ करना पड़ेगा। और फिर वो अब्दाली को आमंत्रण देता है, और अब्दाली फिर जब पराजित होता है बुरी तरीके से, मराठे पराजित होते हैं, लेकिन अब्दाली भी समझ जाता है कि ये मराठे शक्ति इसका प्रतिकार जरूर लेगी, तो वो यहाँ राज नहीं करता। और उसके वो कोढ़ी भी था, और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की दो बेटियों से एक से खुद स्वयं की शादी और एक से अपने बेटे जो है की शादी करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो इस तरीके से भारत में नादिर शाह हो या अब्दाली हो, दोनों ने कोई नए इस्लामिक वंश की नींव नहीं रखी, और ये एक तरीके से वलीउल्लाह के उस विचार की पराजय थी जिसके तहत वो एक नया इस्लामी वंश यहाँ दिल्ली की गद्दी पर प्रारंभ करना चाहता था। लेकिन एक तय हो गया था कि अब भारत में इस्लाम अगर आगे बढ़ेगा तो जो है धर्म के माध्यम से ही बढ़ेगा, और राजसत्ता इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा कर पाएगी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण काम वलीउल्लाह ने किया वो उसने खलीफा के बारे में, कि खलीफा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस पर उसने कहा। वलीउल्लाह ने बताया कि प्रोफेट की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार से पहले ही खिलाफत की घोषणा कर दी गई थी, और जो सहाबा थे, सहाबा उन लोगों को कहते जो मोहम्मद साहब के साथ चला करते थे, जो मोहम्मद साहब के कट्टर फॉलोअर थे, उनका ये मानना था कि इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। यानी खिलाफत
या जो कैलिफेट जिसे कहते हैं, खलीफा का पद है, उसकी परंपरा को जारी रखना जरूरी है। देखिए, हमें यहाँ एक बहुत बात को ध्यान रखना है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनका कोई सीधा हस्तक्षेप राज्य में नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सनातन धर्म हो। लेकिन मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें राज सत्ता और धर्म दोनों के लिए एक ही पद है, और वो है खलीफा का पद। और एक खलीफा, वलीउल्लाह ने इस्लाम के अल गजाली के जो विचार को आगे बढ़ाया, और जो कहता है कि खलीफा का ही पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक वर्ल्ड का प्रमुख होगा। और उसने कई सारे उदाहरण हदीस से और कुरान से दिए, और इनके ऊपर अपना एक जो है विचार रखा जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और उसने एक बात कही कि खिलाफत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। शरिया के हिसाब से इतना ज़रूरी है कि खलीफा के स्थापना उन कामों करने के लिए ज़रूरी है जिन्हें प्रोफेट ने शुरू किया था। यानी मोहम्मद साहब के विचार को, मोहम्मद साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए खलीफा का पद बहुत आवश्यक है। उसने कहा कि खलीफा के दो काम हैं, उनमें सबसे बड़ा काम है जिहाद करना। दुनियावी मामलों में खलीफा और धार्मिक मामलों का खलीफा, और जिहाद करना अल जहरिया यानी इस्लामिक धार्मिक मामले का खलीफा के लिए बहुत ज़रूरी है। वलीउल्लाह की जीवनी लिखने वाले एक विदेशी विचारक ने लिखा है कि इट इज़ द जनरल अथॉरिटी टू अंडरटेक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन थ्रू रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पिलर्स ऑफ इस्लाम, the organization of jihad and its related functions of maintenance of army, financing the soldiers and allocation of their rightful portions from the spoils of wars, administration of justice, and enjoying the good and forbidding evil to be exercised on behalf of the prophet। यानी ये प्रोफेट का